हाय लियो, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोगेन। ये आपके लिए टैरो गाइडेंस है, टैरो मैसेजेस हैं एंजल्स के, जो कि नवंबर के मंथ के लिए हैं। आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए और किस तरह से आपको अपनी लाइफ को आगे लेकर ये जाना है। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, वो कब तक पूरे होंगे, आपको आगे लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ना है, अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, यही देखना है हमें इस रीडिंग में कि टैरो की और एंजल की क्या गाइडेंस आपके लिए होने वाली है, जो आपकी लाइफ को इजी कर देगी, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर देगी। जो भी इश्यूज चल रहे हैं, चाहे वो छोटे से छोटा इशू है या बड़े से बड़ा इशू है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है, आपको किस तरह से आगे ट्रैक पे चलना है, सब आपको मैसेजेस मिल जाएंगे इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर कि आप न्यू है सब्सक्राइब कर लें, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, चाहे वो लव लाइफ के बारे में हो, आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर कि आप नवंबर के लिए मंथली लव टैरो रीडिंग वॉच करना चाहते हैं, जिसमें कि आपकी भी एनर्जीज हैं, आपके पार्टनर की भी और आपके रिलेशनशिप की, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके अपनी मंथली लव टैरो रीडिंग वॉच कर सकते हैं। और अगर कि वीकली रीडिंग्स वॉच करना चाहते हैं तो सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकंड चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो देख लेते हैं क्या आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं जो कि आपको फॉलो करने चाहिए। यू हैव दी एम्प्रेस, दैट्स ग्रेट। टू ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, एंजल गाइडेंस 4 ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड लास्ट यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल। नवंबर के मंथ में अगर के करियर की बात करी जाए तो एंजल की गाइडेंस ये है, आपके पास चॉइसेस आने वाली हैं, ऑप्शंस आने वाले हैं, ऑप्शंस ओपन होने वाले हैं। लेकिन मसला एक यहाँ पे आएगा कि आप अगर किसी के साथ चल रहे हो तो आप दिल से नहीं चल रहे। नवंबर के मंथ में आपको जस्ट ये है आपके माइंड में कि मुझे मेरे मतलब तक किसी के साथ चलना है, मुझे मेरे मकसद की हद तक चलना है, उसके बाद मैं नहीं जानता कि सामने वाला कौन है। अगर इस तरह से आप रिएक्ट करेंगे तो ये आपकी सेल्फ इमेज को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर सकता है, जो कि आपको नहीं करना। इस रीडिंग में हमने वो चीज़ें देखनी है जो कि आपको नहीं करना, और जो स्टेप्स आपको लेने हैं वो किस तरह से बेहतर तरीके से आप ले सकते हैं। चॉइसेस यहाँ पे आने वाली हैं, ऑप्शंस आने वाले हैं। करियर वाली साइड पे देखें, अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो वहाँ पे आपको न्यू पार्टनरशिप की ऑफर हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स के मौके बन सकते हैं, और किसी भी जगह पे इस टाइमिंग में इन्वेस्ट करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लेकिन इस टाइमिंग में किसी भी अपॉर्चुनिटी को अपने लिए यूज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आप कन्फ्यूज्ड हैं, आपका माइंड स्टक है, आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आप पहले वाले काम को कंटिन्यू करो या फिर आप न्यू स्टेप्स की तरफ जाओ। ये चीज़ें आपको ना मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो इससे अच्छा है कि कहीं आप कोई गलत कदम ना उठा लें जो कि आपको मनी लॉस की तरफ लेकर के जाएगा। नवंबर के मंथ में बहुत अच्छा रहेगा कि आप ना तो कोई स्टेप लो, ना कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करो। अगर यहाँ तक कि कोई फाइनेंशियली भी सपोर्ट मांगने आ रहा है तो आप उसको ना बोल दो। बेशक आप थोड़े से सेल्फिश नज़र आओगे, लेकिन आपका पैसे जो है वो बच जाएंगे, आपका मनी लॉस नहीं होगा। क्योंकि अब मनी लॉस कैसे हो सकता है किसी को सपोर्ट करने से? वो ऐसे इस टाइमिंग में किसी को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना, उसकी हेल्प करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। उन पैसों का वापस मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या अगर कि वो पैसे मिलेंगे तो बहुत देर से मिलेंगे, एक लंबे अरसे के बाद मिलेंगे। मनी से रिलेटेड ये नवंबर का मंथ आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना सही नहीं है। मनी बैलेंस नहीं हो पा रहा नवंबर के मंथ में, कुछ इश्यूज सामने आ सकती हैं, प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। इसीलिए जितना हो सके इस बारे में ध्यान से सोच समझ के कोई भी स्टेप लीजिएगा। कुछ ऐसा है जो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपका ध्यान आपके पास्ट की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। कुछ बिटर मेमोरीज हैं, कुछ लोग आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं जो कि आपके साथ अच्छे से नहीं चले। आपने अपनी तरफ से अच्छा करा, आपने 100% दिया अपने उस रिलेशनशिप में, उस इंसान के साथ आगे बढ़ने में, लेकिन उसने आपको धोखा दिया, आपके साथ अच्छा नहीं किया। बहुत सारी नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में रिपीटिव
नेगेटिवली चलती रहेंगी। आप उनसे जितना मर्जी दूर भागने की कोशिश करें, वो चीज़ें आपके माइंड को स्ट्रक करी हैं। आपको ये लग रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा उदास हो, परेशान हो, अकेले पड़ गए हो। बहुत से लोगों से आप डीअटैच भी रहने वाले हो, खासकर लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। ये ऐसे लोग हैं जिनके के साथ आप बातचीत नहीं करना चाह रहे बिल्कुल भी, इन्हें इग्नोर करने के मूड में हो। और आपके आसपास जो भी लोग हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके समवन स्पेशल हैं, आप उनसे थोड़ा सा डीअटैचमेंट करना चाहते हो, थोड़ा सा अलग अलग रहना चाहते हो, खुद के साथ टाइम गुजारना चाहते हो, अपने आप को देखना चाहते हो, अपनी केयर करना चाहते हो, दोबारा से अपने आप को बनाना चाहते हो। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में आपने बहुत सारी परेशानी देखी है और अब वो चीज़ें जब आपके सामने आ रही है ना बार बार, आपका ध्यान उसी तरफ खींचा चला जा रहा होगा नवंबर के मंथ में। एक तरफ मनी से रिलेटेड इश्यूज, दूसरा ये कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जो आपको अभी भी पास्ट से कनेक्ट कर देती हैं। जब आप वो चीज़ें सोचते हो, आप स्ट्रेस में आ जाते हो, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है और आपके हेल्थ के कुछ इश्यूज भी बन सकते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, जस्ट आपके खुद के स्टेप्स लेने की वजह से ये प्रॉब्लम सारी क्रिएट हो रही हैं। अगर के करियर की बात करिए, आप कोई ऐसा स्टेप लेते ही नहीं हो जो आपको मनी लॉस की तरफ लेकर के जाए, तो ऐसा कुछ भी बुरा नहीं होगा। अगर क्या पास्ट के बारे में ना सोचो, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को चिल करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, तो आपके लिए नवंबर का मंथ बहुत अच्छा रहेगा। यही हमने देखना था कि वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें कि हम इग्नोर करके अपनी लाइफ को बहुत ही स्मूथली आगे लेकर के जा सकते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, आप एक लविंग पर्सन, आपको जस्ट ये माइंड में रखना है कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, आपके आसपास का माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखना पड़ेगा। जितना आप अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे नवंबर के मंथ में, उतना ही बहुत अच्छे से आप अपने लिए डिसीजंस ले सकते हैं। किसी के साथ भी चलें, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके समवन स्पेशल हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, दिल से चलें। किसी के लिए भी दिल में ये बात ना रखें कि आप जस्ट उसके साथ मतलब की हद तक है, मकसद की हद तक है, मतलब पूरा हुआ, मकसद पूरा हुआ तो वो इंसान से ना कोई लेना देना, ना उसकी खैर खबर मालूम करना। ये चीज़ें आपकी सेल्फ इमेज को बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब कर सकती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इस पे ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा और अपने पास्ट लाइफ के बारे में ज़्यादा मत सोचें। ये जस्ट आपका टाइम वेस्ट है और कुछ भी नहीं है। उन लोगों के बारे में सोचना जिन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया या आपके लिए आपके टाइम को मुश्किल बना दिया, आपकी लाइफ को ऑब्स्टेकल से भर दिया, मुश्किलात से भर दिया, आपकी लाइफ में रुकावटें पैदा कर दी, आपको आपके गोल से, आपके ड्रीम से दूर करने की कोशिश करी, तो उन सब बातों पे ध्यान देने की बजाय आप अपने काम पे ध्यान दीजिएगा। जितना हो सके आप अपने काम पे ध्यान देंगे, उतना आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात रही आपके करियर की, तो अभी के टाइम में आपने कोई भी स्टेप नहीं लेना। आप बहुत बुरी तरह से अपने लिए हुए स्टेप्स में फंस सकते हैं, बहुत बुरी तरह से आप रुकावटों में घिर सकते हैं, जो कि नहीं करना आपने, वरना मनी लॉस भी होगा और आपकी सेहत भी बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो सकती है। अपनी सेहत का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। जितना हो सके अपने साथ टाइम गुजारने की कोशिश कीजिएगा, लोगों से कनेक्टेड रहिएगा, दिल से चलिएगा और जिसके साथ भी चलें आपने प्यार मोहब्बत से चलना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, उसको केयर देनी है, क्योंकि यू आर द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एंड जो लोग सिंगल हैं उनका न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, वो रिलेशनशिप जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए होगा, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। जस्ट यहाँ पे आजकल के जैसे रिलेशनशिप होते हैं 2 दिन के, 4 दिन के, फिर एक पर्सन अपने रास्ते तो दूसरा अपने रास्ते, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए एक रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा वो आपसे यही चाहेगा कि आप उसको प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, बदले में वो भी आपको प्यार देगा, रिस्पेक्ट देगा और आपके साथ अच्छे से चलने की कोशिश करेगा। तो ये थी आपके लिए एंजल टैरो गाइडेंस, एंजल टैरो मैसेजेस जो कि हैं नवंबर के मंथ के लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर के पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे अगर के आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लास्ट में मंथली लव टैरो रीडिंग आपने वॉच कर लेनी है, जो कि लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेकंड चैनल पे वीकली टैरो रीडिंग्स अपलोड होती हैं और वहाँ से भी आप अपनी वीकली टैरो रीडिंग वॉच कर सकते हैं। तो अपना बाकी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।